बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद अब बारी है मेरा अगला पड़ाव, अगला डेस्टिनेशन, दैट इज़ पाताल भुवनेश्वर। तो सुबह सुबह नहा धो के मैं तैयार होकर निकल गया पाताल भुवनेश्वर की ओर, जो कि करीबन 11 घंटे का जर्नी था और पेचीदा रास्ता, सर्पिला रास्ता होते हुए मैं वहाँ पे पहुँचने वाला था। मन में एक्साइटमेंट लिए फोगलों को तैयार करके मैं चल पड़ा पाताल भुवनेश्वर की तरफ। पाताल भुवनेश्वर जाने का रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा था और कोई दिक्कत वाली रास्ते नहीं थी। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का ऑफ रोड का पैचेस आया था, बट वो मैनेजेबल था। मुझे पाताल भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते करीबन रात को 9:30 हो गया। झुप अंधेरा था और बीच में करीबन 10-15 किलोमीटर का एक ऐसा पैच था जो कि जंगलों का बीच में से जा रहा था। मन में काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे उस जगह को पार करते हुए, लेकिन इसका आनंद, इसका एडवेंचर एक कुछ अनजान शहर में है। अनजान जगह से अनजान समय पे निकल रहे हैं। एक अनजान सा डर और एक अनजान सा एक्साइटमेंट मन के अंदर है, मिश्रित ऑफ मैनी इमोशंस पुट टुगेदर। रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं पाताल भुवनेश्वर। अभी रूम ढूंढ रहे हैं, बंद है, अंधेरा है चारों तरफ, अगर दिख रहा होगा तो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस मैन। व्यू फ्रॉम माय बालकनी, जहाँ पे रुका वो। पूरा स्नो पीक माउंटेन्स। हे हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाताल भुवनेश्वर। सुबह के 6:45 बज रहे हैं और क्या ही नज़ारे हैं। अगर बैकग्राउंड में दिख रहा हो तो बादलों के ऊपर खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है। फिलहाल नहा धो के तैयार तो नहीं हूँ, खाली फ्रेश हो लिया, मुँह धो लिया एंड अभी थोड़ा सा ये व्यू लेके नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे पाताल भुवनेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। ये जो नज़ारे हैं ना, यही प्रफुल्लित कर लिया मन को। अभी अगर यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा तो पाताल लोक में जाने से कैसा दिखेगा, उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। यस, पाताल भुवनेश्वर केव टेम्पल है जो कि 90 फीट या 90 मीटर, ये अभी जाके पता चलेगा कितना नीचे है। इतना नीचे है एंड करीबन 200 फीट के आसपास का उसका दायरा है। तो केव से, नेचुरल केव से, कंजर्व बाय ASI ऑफ इंडिया, और देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जाएंगे फिर देखेंगे। फिलहाल ये व्यू का मज़ा लीजिए। ये बादलों से पूरा, दीज आर ऑल क्लाउड्स, बादल, और ये माउंटेन्स। बहुत बढ़िया। बादलों के ऊपर खड़ा हो भाई, दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। फिलहाल मैं बृहद भुवनेश्वर मंदिर के रास्ते में हूँ। यहाँ पे ये मान्यता है कि पाताल भुवनेश्वर का एक्चुअल केव टेम्पल दर्शन करने से पहले आपको बृहद पाताल भुवनेश्वर का ये मंदिर दर्शन करने होता है, ज़रूरी है ये। यहाँ का ये मान्यता है और इस मान्यता को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दर्शन करने के बाद मैं वापस अपने होटल गया, नहा धो के तैयार होके मैं निकल चला केव टेम्पल पाताल भुवनेश्वर का एक्चुअल दर्शन करने के लिए। रास्ता साफ़ सुथरा था, कोई चढ़ाई या ट्रेकिंग नहीं था। मेरे ख्याल से 100-200 मीटर ही आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये आराम से जा सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास के नज़ारे एंजॉय करते हुए ये केव टेम्पल एक्चुअल ASI गुफा द्वारा आराम से पहुंच गया है। और यहाँ पे जाने से पहले आपको इस जगह में आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट देके एक टिकट लेना पड़ता है। उस टिकट में आपका गाइड का फीस भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे गाइड लेना मैंडेटरी है। इट इज़ मस्ट टू हैव ए गाइड। मैंने पर्ची लिया और चल पड़ा गुफा का दर्शन करने के लिए। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई है। इन्हीं में से एक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर है, जिनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छुपा हुआ है।
इस मंदिर का रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। आपको बता दें, समुद्र तल से करीबन 90 फीट नीचे ये मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले सकरे रास्ते से जाना पड़ता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग के अयोध्या पर शासन करने वाला राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा का खोज किए थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ नागों के राजा आदिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाला राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। आदिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्होंने देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने के भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने बाद में इस गुफा की चर्चा नहीं की और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां पे वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। ये भी उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवताओं उनके यहाँ पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने ये तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले सकरे रास्ते से होते हुए आपको इस मंदिर गुफा में या केव टेम्पल में प्रवेश मिलता है। जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ की चट्टानों में कलाकृति हाथी जैसे दिखाई देती है। फिर से आपको चट्टानों में कलाकृति देखने को मिलेगी जो नागों का राजा आदिशेष या शेषनाग को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि आदिशेष ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर के 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटा हुआ सिर को स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति भी आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंबे हैं जो 4 युग जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाता है। इनमें पहला 3 आकारों के खंबे को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग का खंबा लंबाई में ज़्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगा। गुफा के एक साथ 4 धामों का दर्शन भी किया जा सकता है। ऐसा मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लग सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर अति प्राचीन और धार्मिक स्थान है। इस स्थान के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक साथ 4 धाम के दर्शन किया जा सकता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा बहुत ही पवित्र और रहस्यमय गुफा है, जो अपने में सदियों पुराने रहस्य समेटे हुए हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने पांडवों के साथ यहाँ पर चौपड़ खेले थे। हिंदू धर्म के प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर भगवान गणेश जी का सर काट दिए थे, लेकिन गणेश जी को लगा दिया गया था। माना जाता है कि भगवान गणेश का कटा हुआ सिर आज भी इस गुफा में स्थित है। ये गुफा में आने के बाद एक एहसास कुछ और ही होता है। मैंने ये देखा कि बाहर टिकट लेके रजिस्ट्रेशन करा के काफ़ी लोग अंदर आने के लिए लाइन में तो खड़े थे, लेकिन जैसे ही गुफा का द्वार खुला, वो गुफा का गहराई देख के बहुत जने पीछे से पीछे ही निकल गए, वो गुफा तक आए ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा बाहर से देखने में थोड़ा सा डरावना टाइप का तो लगता है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद आपका डर भय सब निकल जाएगा, क्योंकि ये एहसास, ये ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगा कहीं और। मैंने तो अपने ज़िंदगी में कभी ऐसा जगह देखा ही नहीं था। बिलीव इन मी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर इन पाताल भुवनेश्वर, बट मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और टाइम लेके आऊँगा दोबारा इस गुफा के अंदर, बिकॉज़ इसका एहसास मैं अपनी ज़ुबान पे व्यक्त नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है भाई लोग। अब बाहर निकलने का
तैयारी। बाहर निकलने के बाद मैं अपने गाइड जी से एक बार दोबारा दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस गुफ़ा के बारे में मुझे विस्तृत से एक बार मैं अभी वर्णन दें। पाताल भुवनेश्वर का दर्शन करके आया त्रिलोक जी के साथ। ये यहाँ के गाइड थे, ये यहाँ के पंडित जी हैं, और ये अभी आगे का कहानी बताएंगे। पूरा कहानी नीचे बताएं, लेकिन इतना इतना अच्छा से बताया, मैं सोचा कि इनसे एक बार बात करके दोबारा से रिकॉर्ड कर लें। तो पंडित जी, ठीक है सर। आप बताइए इस कहानी। ये गुफा जो है आदिकाल की बनी हुई है। त्रेता युग में इसकी खोज हुई थी। अयोध्या का राजा था, उसका नाम राजा ऋतुपर्ण था। इसकी भी कहानी बहुत लंबी है। राजा ऋतुपर्ण आया था इसके अंदर त्रेता युग में। द्वापर में जब पांडवों को कहीं से मोक्ष का रास्ता नहीं मिला, नारद जी ने बोला तुम क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा हम मोक्ष का रास्ता ढूंढ रहे हो और हमें नहीं मिल रहा है। तब नारद जी कहते हैं आप पाताल भुवनेश्वर में चले जाओ, वहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर शंकर भगवान विराजमान है, वहाँ से आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तब द्वापर में पांडव इसके अंदर आए थे। शंकर भगवान ने पूछा पांडवों तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने बोला भगवान हमने जिंदगी भर चौपड़ खेला, इसके अंदर हम आपके साथ अंतिम चौपड़ खेलने की इच्छा रखते हैं। तब वो खेलते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद शंकर भगवान ने बोला पांडवों इस गुफा में रहने का समय तुम्हारा खत्म हो गया, तुमको जाना कहाँ है? उन्होंने बोला हम स्वर्ग जाएंगे। अंदर ही अंदर उन्होंने उनको बद्रीनाथ भेज दिया। बद्रीनाथ से वो आगे एक मौना गाँव कहते हैं, वहाँ से वो अपना शरीर छोड़ते चले गए। तो उसके बाद वो युग भी बीत गया। तब आगे आई कलयुग। कलयुग आया तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य 819 सन में पुराणों को पढ़ते थे। सकंद पुराण के 4 खंड हैं, एक खंड उसमें मानस खंड है। जब उन्होंने मानस खंड को पढ़ा, इस गुफा के बारे में लिखा हुआ उनको मिला। तब 819 सन में वो लोग यहाँ पर आए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। तब ये सीढ़ियाँ नहीं थी। अंदर का जो शिवलिंग है उसमें इतनी चमक है, अगर कोई आदमी उसको देख लेगा उसकी पूरी आंखों की रोशनी तक जा सकती थी। तब उन्होंने 7 शक्तियों से उसको ढक के रख दिया। तो तब जब यहाँ से बाहर आए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, यहाँ का राजा जो था चंद राजा था। चंद राजा के इतिहास में उन्होंने लिख दिया कि पाताल भुवनेश्वर में एक गुफा है, आप लोग उसमें जाना, उसकी व्यवस्था बनाना। उन्होंने इतिहास ऐसा रख दिया। जब उन्होंने 1191 सन में पिछला इतिहास पढ़ना शुरू किया तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ इस गुफा के बारे में उनको मिला। तब वो 1191 सन में इसके अंदर आए। तब ये सीढ़ियाँ वो लगा के गए। तब से आदमी इसमें प्रवेश होने लगा था। यहाँ पर सबसे पहले दर्शन आपको शेषनाग जी, हाँ सबसे पहले दर्शन शेषनाग जी के होते हैं। शेषनाग जी ने अपने सिर के ऊपर पूरी पृथ्वी को धारण करके रखा है और उनका मुंह जो है खुला हुआ है, यानी कि मुंह के अंदर प्रवेश होके फिर उनके मुंह से ही उनके गर्भ में जाना है, यानी कि पूरा पृथ्वी जो है उनके सिर के ऊपर टिकी है। पाताल लोक जो है उनके गर्भ में है। तो हम गर्भ से प्रवेश होके आगे गए। हमने वहाँ पर एक हवन कुंड देखा। हवन कुंड जो है, जब एक बार राजा परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप एक ऋषि तपस्या में बैठे थे उनके गले में डाल दिया। उनके लड़के ने उसको श्राप दे दिया, यही सर्प जो है तक्षत नाग बन के आएगा, 7वां दिन तेरी मौत करेगा। राजा परीक्षित का लड़का जन्मेजय था, उसको पता हो गया मेरे पिता को श्राप मिला है सर्प काटने का। तब उन्होंने आस्तिक मुनि से पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सर्प यज्ञ कर दो, सर्प बचेंगे ही नहीं, तुम्हारे पिता की मौत कैसे होगी। तब एक पान के पत्ते का आकार का हवन कुंड बनाया। वहाँ पूरे पाताल और पृथ्वी के सर्प जितने भी हैं सारे उसमें भस्म कर दिए। लेकिन तक्षत नाग चले गए उड़ के, विष्णु भगवान के सैया के नीचे छुप गए। उसको भी बुला रहे थे, उनकी सैया डगमगाने लगी। विष्णु भगवान ने दबा दिया। दबाया तो विष्णु भगवान ने बोला तक्षत क्या बात है। उन्होंने बोला हमारा नागों का वंश जो है राजा जन्मेजय ने खत्म कर दिया, हमको कैसे भी बचाओ। तब विष्णु भगवान उनको बोलते हैं आप उसी यज्ञ में चले जाओ, एक कीड़े का रूप धारण करके किसी फल के अंदर छुप जाना। वही तक्षत ने किया, कीड़े का रूप धर के एक फल के अंदर छुप गया। जब यज्ञ समापन हो गया, कोई सर्प नहीं निकल रहा था, तब एक ब्राह्मण ने फल को पकड़ा। राजा परीक्षित को बोला परीक्षित तुम्हारा सर्प यज्ञ सफल हो गया, कोई सर्प नहीं है, आप निर्भय रहो, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कर सकते हो। तब राजा परीक्षित ने फल को पकड़ा, उसको काटा तो उसमें से निकले तक्षत नाग, राजा परीक्षित की मौत कर दी। एक वासुकी नाग है साइड में, वो शंकर भगवान के गले में लपट गई। वो दोनों नाग बचे थे, नहीं तो नागों का वंश खत्म हो गया था। आगे हम शेषनाग जी से मुंह के अंदर प्रवेश करके उनकी रीढ़ की हड्डियों के ऊपर जा रहे। आगे हमको आदि गणेश के दर्शन होते हैं, जिसने गणेश जी का सिर को धड़ से अलग कर दिया था, उसमें का वो धड़ी धड़ है। तब अंदर गए, पार्वती माता ने बोला शंकर भगवान को मैंने गणेश को पहरेदारी में रखा था, वो कहाँ गया। उन्होंने कहा आपका पहरेदार हमने मार दिया। तब माँ पार्वती कहते हैं गणेश को कैसा भी जिंदा रखो, नहीं तो कुछ विघ्न और हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की मदद से ब्रह्म कमल के ऊपर से रचना की, उसके पंखुड़ियों से जो अभिषेक हुआ, अमृत का अभिषेक हुआ, जो कि अभी पानी के रूप में उसमें दर्शन है। अमृत का अभिषेक हुआ। जब तक हाथी का सिर नहीं लगा, गणेश जी का धड़ को ब्रह्म कमल के फूल से, उससे अमृत का अभिषेक से जीवित रखा गया था।
आगे जाके 3 धामों के दर्शन इकट्ठे हमको होते हैं एक नज़र में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा भी दिखेगी, उनकी जटा भी देखी। आगे जो है काल भैरव है, अपना उग्र रूप धारण करके जीभ बाहर निकली है, मुंह उनका खुला है। शंकर भगवान का बैग लटका है, वहाँ उनका आसन है। और आगे जाके पैताल भैरवी है, जो कि पैताल की रक्षा करते थे, आसमान में आगे जाके 4 द्वार हमको मिलते हैं। एक पाप द्वार है, त्रेता युग में रावण के मरने के बाद पाप द्वार बंद हो गया। और दाएं तरफ जो है रण द्वार है, जो द्वापर की लड़ाई के बाद जो है द्वापर युग में रण द्वार भी बंद हुआ था। और जहाँ से हम जाते हैं उसको धर्म द्वार कहते हैं। अभी धर्म बचा हुआ, कलयुग में धर्म द्वार भी खुला हुआ है। कलयुग के समाप्ति के बाद पुराणों के आधार से धर्म द्वार भी बंद हो जाएगा, यानी कि हर युग में एक द्वार उसका बंद होता चला जाता है। आगे जाके एक विशाल गुफा हमको मिलती है, जहाँ कल्पतरु पारिजात वृक्ष के दर्शन होते हैं हमको। और ऊपर जो है सप्तऋषि मंडल तपस्या करते थे, वो गुफाएं हैं वहाँ। कदली वन का रास्ता है, ऊपर जो है मार्कंडेय ऋषि तपस्या में बैठे हैं, हमें कामधेनु गाय के दर्शन होते हैं, पूरी कामधेनु गाय बैठी है। नीचे जाके हमको सप्तकुंड के दर्शन होते हैं, जिसमें हंस जो है पहरेदारी में रखे हैं। हंस ने कहते हैं इसको झूठा कर दिया, श्राप दे के उनको उल्टा रखा है वहाँ पर। आगे जाके एक विशाल जटाएं हमको मिलती है। जब राजा भगीरथ 12,000 वर्ष तपस्या करता है स्वर्ग से पृथ्वी में गंगा लाने के लिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगीरथ मैं अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी को छोड़ दूंगा तो सारी पृथ्वी बह जाएगी। तुम एक उपाय करो, शंकर भगवान की तपस्या करो। कुछ उपाय वो ढूंढेंगे। तब उनकी तपस्या की, शंकर भगवान खुश होकर हिमालय पर्वत में गए, अपने विशाल जटाओं को फैलाए, जो स्वर्ग से आने वाली गंगा को अपने जटाओं में उलझा दिया। एकदम सफेद जटाएं हैं, एकदम व्हाइट कलर में है, इतनी जोर से पानी उछलता है। एक जटे से गंगा की धारा को पृथ्वी में धारण करते हैं भगवान शंकर, फिर भी पृथ्वी बहने लग जाती है। तब जाके 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान को आराधना करते हैं। भगवान जो जटा से गंगा निकल रही उससे भी पृथ्वी बहने लग गई। कुछ उपाय और सोचो। तब शंकर भगवान नर्मदेश्वर का रूप रखते हैं, यानी कि अपने घुटने का प्रयोग करते हैं। अपने घुटने को गंगा के नीचे रखते हैं, उसमें गंगा का पानी छोड़ते हैं, वो आधा पानी अंदर को सोख देता है। तब गंगा का पानी स्लो होता है। राजा भगीरथ आगे जाते हैं, गंगा माता पीछे से जाते हैं, वो अपना 60,000 पुरुषों का उद्धार करता है। वहीं पर एक कुंड बना है, विश्वकर्मा द्वारा द्वापर युग में बनी थी। विश्वकर्मा की लड़की थी, उन्होंने मशाल जलाया, उजाला किया कुंड बनाने के लिए। उनका हाथ का निशान है, नंदी है, रंगी है। वहीं पर राजा भगीरथ की मूर्ति है। आगे जाके शिव शक्ति हमको मिलती है। पुराणों के आधार से इतनी चमक उस लिंग में है, जो आदमी उसको पूरा देखेगा तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती थी। यानी कि इतनी बड़ी विशाल गुफा में उसी का रोशनी था पहले, जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। तब उन्होंने 7 शक्तियों से उसको ढक के रख दिया, किलित करके रख दिया। तो त्रिमूर्ति लिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग है। ऊपर से एक कलश बना हुआ है ऐसा, इसमें 3 मुंह बने हैं ऐसे, उनमें से पानी की बूंदा आती है। तीनों में अभिषेक बारी बारी से होता है। और दीवार में जो है मूर्तियों के रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान में अभिषेक होता है, शंकर भगवान में होता है, लेकिन ब्रह्मा जी में अभिषेक नहीं होता है। वहाँ से फिर पांडवों की गुफा आ गई, ऊपर को पांडव चले गए, सीधा बद्रीनाथ निकले थे शंकर भगवान के साथ सफर खेल के। और वापिसी में हमको सत्युग, कलयुग, त्रेता, द्वापर 4 युग मिलते हैं, जो कि कलयुग ऊपर को बढ़ रहा है, ब्रह्मांड नीचे को आ रहा है। जिस दिन वो नीचे आपस में टकरा जाएंगे, उस दिन कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद हम गिरोन में आए। गिरोन में ऐरावत हाथी मिलता है हमको, जो इंद्र का वाहन था। आसमान में भी उड़ता था, जमीन में चलता था, समुद्र में भी तैरता था। 7 सिर थे उसके, 1000 पाँव थे उसके। तो उसके दर्शन हमको वहाँ पर होते हैं। उसके दर्शन करके हमें फिर शंकर भगवान का कमंडल के दर्शन करते हैं, उसको मनोकामना कमंडल कहते हैं। आदमी लोग वहाँ अपना हाथ रख के अपनी मनोकामना मांग के फिर घर को चलते हैं। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। पंडित जी, इतना अच्छा से आपने बताया, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से मैं घूम के आया था। आओ घूम के आओ। अब दोबारा आना पड़ेगा। जाओ घूम के आ जाओ।